कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का आज 12वां दिन है और इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और घड़ी में इस वक्त में 9:04 हो रहे हैं। आज का दिन भर का क्या कुछ अपडेट रहा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आज दिन भर क्या कुछ गतिविधियां हुई। सोनम वांगचुक इस वक्त में जंतर मंतर पर स्टेज पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही हमारे सामने यहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ है और वजन लगातार गिर रहा है और आज कल उनका 2.5 किलो के आसपास वजन गिर गया था और आज उनका फिर से जो है वो वजन गिरा है, लेकिन आज कल से जो है वो थोड़ी सी बेहतर सेहत फिर भी नजर आ रही है। आज चौथा दिन है सोनम वांगचुक के इस भूख हड़ताल का और सोनम वांगचुक वो लगातार इस भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज यहाँ पर योगेंद्र यादव, अंजलि भारद्वाज वो पहुंची। कल यहाँ पर प्रशांत भूषण भी आए थे, बीजेपी के अध्यक्ष, नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन साहब। उन्होंने कहा कि ये वायरस आ गए हैं। तो आज कई तरीके की जो है वो गतिविधि आज देखने को मिली। कल भी कुछ टीका टिप्पणी हुई और योगेंद्र यादव जब आज यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले माफी चाहता हूँ, देरी से आया, लेकिन मैं देखना चाहता था कि ये प्रोटेस्ट कितना अपने आप से गैर राजनीतिक होकर के सामाजिक रूप से प्रोटेस्ट खड़ा हो पाता है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 15 साल पहले भी मैं यहाँ पर था, 15 साल पहले भी मैं लोगों के अधिकारों को लेकर के यहाँ पर बोल रहा था, लेकिन उस वक्त में जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग नहीं थी। आज बैरिकेडिंग है, दायरा वो सिकोड़ दिया गया है, लेकिन वो यहाँ पर आज अपनी बात बोलते हुए नजर आए और उसके बाद में दिन भर यहाँ पर अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट वो बोलते हुए नजर आए और फिलहाल ये 12वां दिन और अभी भी देखिए स्पीच जो है वो चल रही है। पंजाब से कोई एक युवा है, जिन्ने भी मेरे वीर मेरी भैणा इस संघर्ष में जुड़े हुए हैं लगातार इस वर्दी गर्मी विच इत्थे भूख हड़ताल अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी चल रही है और लगातार यहाँ पर आयसा के 6 स्टूडेंट्स वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ बाकी जो अलग अलग और राज्यों से आए हुए लोग हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो भी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए तमाम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और ये आज भूख हड़ताल का चौथा दिन है। तो भूख हड़ताल जारी है। ये एक मिनट मैं एक बार बात करेंगे फिर करेंगे आपसे बात। ये तस्वीर जो है वो इस वक्त में जंतर मंतर की मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं आप? बसंत कुंज से आए। क्या नाम है आपका? मेरा आकिल खान नाम है। आकिल खान। अच्छा, तो आज आप पहली बार आए थे? जी भैया 4-5 बार आए हैं। 4-5 बार। तो आप सब लोग साथ में ही है? ये सारे साथ में। क्या सोचते हैं आप इस प्रोटेस्ट को लेकर? जी धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कहाँ से आई है? मैं आपका न्यूज बहुत देखती हूँ इसलिए पीछे पीछे आई हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। मेरे ये बिल्कुल सही है ये प्रोटेस्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रफत है। रफत। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही दिल्ली से आई हूँ, जनकपुरी से। आप रोजाना? नहीं, वैसे तो हम लोग घर से बहुत कम निकलते हैं, लेकिन आज खास कर आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही प्रोटेस्ट है, क्योंकि मेरे भी बच्चे इंजीनियर है, डॉक्टर है, इंग्लिश ऑनर्स है, जामिया से इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो अगर बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और ये हाल हो तो लॉस किसका होता है? मेरे बच्चे का लॉस होगा। तो आप पहले आती रही थी क्या प्रोटेस्ट में? हाँ, पहले भी आए हूँ प्रोटेस्ट के अलावा। हाँ, केजरीवाल के इसमें आए थे, पहले आती रही थी। ठीक है। लॉस तो मेरे बच्चे का हो रहा है ना भाई। लॉस तो मेरा बच्चों का हो रहा है। पैसे हम उनके पीछे 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए लगा रहे हैं। जब बच्चा चला गया तो बच्चा भी गया, हमारा पैसा भी गया। सबसे बड़ा लॉस तो हमारा हुआ। जो बैठा है ये एजुकेशन मिनिस्टर, उनका क्या लॉस हो रहा है? उनका कुछ भी लॉस नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको लगता है ये लोग यहाँ से कामयाब हो पाएंगे या फिर उतनी लोग नहीं है? कामयाब करना तो प्राइम मिनिस्टर इनका काम है। जितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग बेचारे, भूखे प्यासे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो इनको तो कामयाब करना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हर हाल से करना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये यहाँ जंतर मंतर का रात 9 बजे का नज़ारा जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ और
रात 9 बजे की ये तस्वीर जो है वो जंतर मंतर की इस वक्त में आपके सामने है। देखिए इस तरीके से जो लोग हैं वो वॉलंटरी भी करते हैं, साफ सफाई का काम वो भी करते हैं। ये भी अपने आप में जो है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बड़ी बात है। और उधर जंतर मंतर पर मेन स्टेज पर सोनम वांगचुक, आयशा और इसके बाद में यहाँ ये स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो तबीयत ठीक है आप लोगों की यहाँ पर है? आज चौथा दिन आपका? हाँ, तीसरा दिन हमारा कंप्लीट हुआ है, चौथा। तो तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा थोड़ा सा वीकनेस तो है ही बॉडी में। भाई का शुगर लेवल 56 है आज, तो बिल्कुल शुगर लेवल लो हो चुका है, लेकिन क्रांति हमारे में जिंदा है और हमने कसम खाई हुई है कि यहाँ से उठेंगे तो मर के ही उठेंगे। तो ये जो इनेश यहाँ पर जो लड़का था छत्तीसगढ़ का, जिसको कल पुलिस लेकर के गई थी, उसके बारे में क्या जो है वो आपके पास में समाचार है? नहीं, अपडेट हमारे पास आई कि उसको उसके फादर छत्तीसगढ़ ले गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उस पर दबाव बनाया था यहाँ से ले जाने का। वो लेकर गए, वहाँ उसका अनशन तोड़वाया और उसको घर भेज दिया। छत्तीसगढ़ भेज दिया गया? बिल्कुल छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। मेन इशू ये आ रहा है कि वो हमसे भी हमारी आधार डिटेल मांग रहे हैं, ताकि वो मतलब 2 दिन से कंटिन्यू हम पे प्रेशर बना रहे हैं कि अपना आधार कार्ड दो, अपनी घर की डिटेल दो, और ताकि वो हमारे घर वालों को यहाँ बुलाएं, हमें सामने खड़ा करके हमें कमजोर कर दें और हमारा इंसान तोड़वा दे और हमें घर भेज दे। ऐसा होगा नहीं। हमने सभी ने कसम खाई कि हम नहीं देंगे, तो हमने आधार की डिटेल नहीं। ये लेकिन आपके पास में पुख्ता जानकारी है कि उसको छत्तीसगढ़ भेज दिया? हाँ बिल्कुल पुख्ता जानकारी है। जी जी, पुख्ता जानकारी है। जानकारी है ये? हाँ, हमें सुबह बताया गया कि उनको साथ जो लोग थे उन्हीं ने हमें बताया कि वो छत्तीसगढ़ चला गया। लेकिन वो तो काफी दिनों से सात दिनों से यहाँ पे बैठा हुआ। बिल्कुल 7 दिन से बैठा हुआ था ना। नहीं गए होंगे सर, इतना तो हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि उनको जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था दीपके जी के हाथों से, लेकिन उन्होंने खाना स्वीकार नहीं किया था। उसके बावजूद वो बैठा रहा। तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो कह नहीं रहा था कि मेरा तबीयत खराब है। उस सिचुएशन में उसे उठा के ले जाया गया और उठा के ले गया ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ लेके नहीं आया गया, तो कहीं ना कहीं भेजा गया है उसको। लेकिन कल हुआ क्या था? कल शाम को जो है हम लोगों ने उसका इंटरव्यू किया था और ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी सेहत जो है कोई बहुत डाउन है। कल ऐसा क्या हुआ था? कल ऐसा हुआ था कि कल दिल्ली पुलिस ने या जिसने भी उसके फादर को बुलाया, तो थोड़ा सा आप जानते हैं जब परिवार वाला आ जाता है तो इंसान वीक हो जाता है। वो बच्चा वीक पड़ गया। वीक हुआ तो उसके थोड़ा मोड़ा पेट में दर्द होने लगा था, वो जो कि 7 दिन के बाद अनशन में हर किसी के भी होता है। तो दिल्ली पुलिस ने उसी चीज का फायदा उठा के उसे जबरदस्ती उठा के ले गए, जबकि वो मना कर रहा था मैं नहीं जाऊंगा। उसको उठाकर लेके गए, उसे अस्पताल में एडमिट कराया, उसकी कोशिश की अंदर अनशन तोड़वाने की। स्टेज की तरफ से अभिजीत दीपके और ये जो बाकी सीजेपी के लोग हैं, इन्होंने रोकने की या कोई कोशिश की? वैसे जब तक हमने ही रोकने की कोशिश की थी, जब तक हम रोक पाते उतनी देर में दिल्ली पुलिस ने फौज बुला के ले गए उठा के। और दिल्ली पुलिस के लगभग 15-20 उसकी तस्वीरें दिख रही हैं, तो उसको यहाँ पर वो मैंने तस्वीरें देखी बाद में, तो वो यहाँ पर जो है वो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं स्ट्रेचर के ऊपर और फिर लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत विरोध तो नहीं दिखाई दिया? नहीं तो विरोध वो करता कैसे ना, यहाँ इतनी बाकी और लोग नहीं तो हम बोल सकते थे। अगर हम ज्यादा प्रेशर बनाते, दिल्ली पुलिस अभी दबाव में और हम पे भी प्रेशर बना के हमारे पे लाठीचार्ज कर सकती थी अगर हम किसी और पे। लेकिन हम 10 लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ बैठा था। इनेश हमसे पहले बैठ चुका था और उसके फादर ने दिल्ली पुलिस को कंसेंट दे दिया था अस्पताल ले जाने के लिए। अब जब उसकी फैमिली, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि इसके फादर ने कंसेंट दे दिया ले जाने के लिए। इनेश कितना ही मना कर रहा था, लेकिन उसके फादर ने कंसेंट दिया, और कंसेंट देने के बाद हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो फादर के कंसेंट देने की वजह से ही उसको छत्तीसगढ़। हमारा लक्ष्य है अहिंसक तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट को कामयाब करना। हम हिंसक नहीं हो सकते। और आपको पुलिस अगर लेकर के जाएगी तब आप क्या करेंगे? तब भी हम हिंसक नहीं होंगे। वो लेकर के जाएगी तब भी हम उनके हाथों खाना तो नहीं खाएंगे, और वो कहीं भी भेज दे हम फिर यहीं आके बैठेंगे। लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, तब क्या करेंगे? जाएंगे आप भी, भर्ती होंगे? हमारे पैर में दम रहेगा और हौसला तो कभी टूटने वाला नहीं है, तो हम यहाँ फिर से आ जाएंगे। अगर हमें उठा के जबरदस्ती ले भी गया तो सर हम जाएंगे ही नहीं। हमारी एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान या कुर्सी से जाएं या हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। देखिए एक बात को समझिए आप, वहाँ सोनम वांगचुक जो है, वहाँ सोनम वांगचुक मेन स्टेज पर है, उनको कवरेज मिल जाती है, कई चैनल्स आते हैं जो बातचीत करते हैं, और ऐसा के जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है वो कवर कर लेते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कितने 8-7 लोग हैं आप लोग? हम 9 लोग हैं। 9 लोग। ये 9 है। और कौन कौन से स्टेट से हैं? हम सब 9 लोग हैं और सब अलग अलग स्टेट से। कौन कौन से स्टेट से? यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह से। ये मैंने इनका परसों जो है डिटेल इंटरव्यू किया था, वो आप अलग से देख लीजिए।
9 लोग हैं, अलग अलग स्टेट से हैं और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं के साथ में वो लड़का भी वहां पर, जहां पर अभी ये 2 भैया बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर जो है वो लड़का भी लेटा हुआ था और पहले जो है उसके पिताजी आते हैं और उसके बाद में उस लड़के की वीडियो जो है वो दिखाई दी और हम लोग उससे पहले यहाँ पर थे, उसके बाद में भी थे। थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है वो स्टेज के बैक साइड में गए थे और जैसे ही हम इधर आए तो हमें पता चला कि वो लड़का चला गया है और यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के लोग आते हैं और उस लड़के को लेकर के चले जाते हैं। तो बहरहाल ये लोग अभी है और कह रहे हैं कि अनशन में, तो हम अनशन तो नहीं तोड़ेंगे। अगर दिल्ली पुलिस हमें ले भी जाती है और जेल में भी रखती है, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाएगी हमसे जबरदस्ती करेगी, हम नहीं करेंगे। और अगर वो जेल लेके जाती है तो हम तो वो भगत सिंह को मान लेंगे। लेकिन ये लड़का तो थोड़ा शारीरिक रूप से है भाई। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। तो ये राहुल तो जो है कमजोर है भाई, इसके बारे में तो सोचिए। वो शरीर से भले ही कमजोर है, उसके हौसले कमजोर नहीं। आप पूछिए एक बार उससे। वो हम सर यहाँ से हटने वाले नहीं है, वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो हम लोग यहाँ से हटेंगे। चौथा दिन हो गया आपको? हाँ जी बिल्कुल। पानी पानी और पानी। हाँ, आज हमने अभी खाना छोड़ा, लेकिन 2 दिन बाद हम पानी भी छोड़ने वाले हैं। आज खाना छोड़ा मतलब? अभी हमने खाना छोड़ा है, लेकिन हम 2 दिन बाद पानी भी छोड़ने वाले हैं। खाना खा रहे थे? नहीं, 4 दिन से हमने खाना नहीं खा रहे हैं, हाँ। लेकिन 2 दिन बाद अब पानी भी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 4 दिन से खाना तो आपने त्यागा हुआ है, पानी पर अभी सिर्फ है। और पानी कब तक रखेंगे? 2 दिन बाद हम पानी भी छोड़ दें। तो आज यानी 1 तारीख हो गई है, आप 3 तारीख से? हाँ, ये सबका निर्णय क्या? हाँ, हम में से 5 लोग ऐसे हैं जो पानी छोड़ देंगे बिल्कुल। 9 में से 5 लोग एकदम छोड़ देंगे, 4 लोग हमारे। अरे लेकिन गर्मी बहुत है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती ये है। बात तो हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें और बच्चों को परेशान ना करें। जब उनको 25 मौतों से फर्क नहीं पड़ा तो मुझे लग रहा है हमारी 5 से भी। लेकिन हम जब 5 मरेंगे ना तो क्रांति आएगी और वो क्रांति आपको पता चलेगा दिल्ली की सड़कों पर। 2 दिन बाद में पानी छोड़ देंगे आप? हाँ, हमारा कंफर्म, हमने खाना हुआ है। या तो धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी हिलेगी या हमारी अर्थी उठेगी। ये मुझे पता ही नहीं था। नहीं, ये हमारा कंफर्म है, हमने बोला हुआ है। अच्छा, हम जिस दिन बैठे थे हमने उसी दिन बोल दिया था कि हम 5 दिन तक इसी, मैं 5 या 6 दिन हम इससे कंटिन्यू करेंगे पानी के साथ और उसके बाद हम पानी भी छोड़ देंगे। तो खैर अब सरकार की तरफ से कोई बात होती है या नहीं होती है वो तो देखने वाली बात है। सोनम वांगचुक की तरफ से कुछ कहा गया आप लोगों को कि आप लोग धरना रखिए, हड़ताल रखिए या मत रखिए? सोनम सर की साइड से हमसे रिक्वेस्ट ही की गई है कि आप धरना मत कीजिए, अभी जब तक हमारी हिम्मत है आप एक एक करके करिए। अगर आपको करना भी है तो आप एक दिन एक बंदा रहे, दूसरे दिन दूसरा, लेकिन उससे नहीं होगा। हमें लगता है उससे नहीं होगा कुछ भी चेंज। तो अब हम जो भी करेंगे एक साथ करेंगे और एक ही साथ क्रांति आएगी, बस सीधी सी बात। थैंक यू बात करने के लिए। तो देखिए ये 9 लड़के हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, अनिश्चितकाल सामूहिक आमरण अनशन, और ये अब कह रहे हैं कि 2 दिन बाद में हम पानी भी त्याग देंगे, पानी भी 2 दिन बाद में नहीं लेंगे। ये कहीं ना कहीं जो है वो फिर बड़ी एक तरीके से आप यूं कहिए कि, क्योंकि पानी के बगैर इस गर्मी में, इस उमस में पानी के बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पानी के बगैर ये किस तरीके से सरवाइव करेंगे, फिर से तस्वीर दिखाइए आप। इसी जगह पर ये लोग रहते हैं और अब क्या कुछ होगा वो तो खैर पता नहीं, देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल ये जंतर मंतर की जो तस्वीर है फिलहाल मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक ठाक भीड़ है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक तरीके से भीड़ यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। आज 12वां दिन है और इसके बाद में प्रोटेस्ट किस तरीके से कैसे आगे बढ़ेगा इस बात का जो है वो लोगों को इंतजार है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये प्रोटेस्ट अपने टारगेट्स को अचीव करेगा, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा क्या, ये जो है वो बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ कुछ युवा है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हर उस मजलूम की कोशिश करेंगे जरूर, पीछे नहीं। आप प्रोटेस्ट में हैं? प्रोटेस्ट में हैं आप? जो बात कर सकते हैं आपसे? इनसे एसोसिएट हैं आप? इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप? इंडिविजुअल कैपेसिटी में। क्या नाम है वो आपका? समीर। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हटेंगे, दिल्ली से। हम जरूर इनकी आवाज बनेंगे। तो अपने दोस्त के साथ क्योंकि में हम आए? इनकी नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी। रोजाना आ रहे हैं या आज ही आए? पहले आया था, रोजाना नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अभी ये पहली बार बनी है। आप जंतर मंतर फर्स्ट प्रोटेस्ट है या आपका इससे पहले भी प्रोटेस्ट में आते रहे हैं? इससे पहले भी प्रोटेस्ट आए हैं।
किस किस प्रोटेस्ट में आए थे आप? रिसेंट ट्रांस बिल के लिए जो प्रोटेस्ट था, रिसेंटली जो ट्रांस बिल पास हुआ था उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ था, वो सबसे रिसेंटली उसके लिए आया था। इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? हमें जो बताते हैं इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। जब सिटीजन्स की मांग इतना विजिबल है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू लिसन। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हैं आप? जी। तो ये अभी आप अपना जॉब करके उसके बाद में आए हैं? हाँ जी। लोग दोनों जॉब करते नहीं, हैं? अभी वेकेशन चल रहे हैं, अभी वेकेशन चल रहे हैं। ले गए हैं क्योंकि थैंक यू बात करने के लिए। Thank you. आते हैं पूछने के लिए। आप भी प्रोटेस्ट में हैं क्या? तो जो बात कर सकते हैं? फोन मिला था वो आशीष ने- क्या नाम है आपका? तो आप मैं बताइए, आप कुछ प्रोटेस्ट में? अच्छा, आप चंद लाइनों के साथ आज का आप कहाँ से हैं? करूंगा, शायद फिर से अगर मैं ओपन करना लग जाए इस चीज को। दिल्ली में कहाँ से हैं? थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि सोनम सर सोएंगे हाँ? गोल मार्केट तो आप रोजाना आ रहे हैं क्या? रोजगार में हूँ। हाँ? रोजाना आ रहे हो क्या? रोज कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी आते माना कि हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? लोकतंत्र का वट वृक्ष झड़ चुका पॉजिटिव है, माना कि लेकिन सिस्टम लोगों की सड़ चुका संख्या कम है, लोगों को लोकतंत्र जागरूक का होना वट चाहिए, वृक्ष अपने झड़ चुका है। अकेले सत्ता के रहना चाहिए। गलियारों में सब सहमा खड़ा है, लेकिन थोड़ी सत्ता के सी गलियारों में उदासीनता सब सहमा महसूस खड़ा होती है और झूठ कि लोग सिंहासन जागरूक पर कम हो रहे हैं। और झूठ ठीक है, सिंहासन थैंक यू। पर चढ़ चुका है। तो लोगों की संख्या कम है, जेलों में कैद हैं। ये जो है वाले जेलों में जेन्युइन कैद हैं। एक ओपिनियन है लोगों की यहाँ पर भी, वो जो है दिखाई देती है। जो आईना आप कहाँ से हैं? दिखाते वो गुनहगार है। ठीक है, नहीं बात करेंगे। जो आईना दिखाए वह गुनहगार है। आप प्रोटेस्ट में हैं इसमें? दरबारों में हाँ? झूठे हाथ पहरे नहीं बात। ओके ओके। आप लोग इसी प्रोटेस्ट में हैं? जी। क्या नाम है आपका? रमाकांत गंधर्वा, कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़। कब से हैं आप यहाँ पे? और मैं 5 दिनों से हूँ। 5 दिनों से हूँ मैं यहाँ। 5 दिनों से माँ भारती बदहाल है। घर नहीं गए? नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक घर नहीं जाएंगे हम लोग। क्या करते हैं आप? मैं छात्र हूँ, एग्जाम की तैयारी करता हूँ मैं। पर सपनों की चिंगारी अभी Yes. भी मिसाल है क्योंकि क्रांति का खून ठीक है। लाल है। भारत की गूंज अभी मरी नहीं है, आजाद की हुंकार कहीं खोई नहीं है, फांसी के तख्तों से देखिए, जो ये आवाज आई जंतर मंतर पर वो आज प्रोटेस्ट का आज हमारी हुई है। 12वां दिन है और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि क्रांति का एक आज बीच बीच में किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर एक तरीके से कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब बहुत जोश दिखाई देता है, कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब थोड़ा सा डल माहौल महसूस होता है। आज कुछ वैसा सा ही यहाँ पर माहौल जो दिखाई दे रहा है, शांत शांत, धीमा धीमा, मध्यम मध्यम, कुछ वैसा सा आज माहौल है। और स्टेज से जो है वो बातें कही जा रही हैं, लोग सुन रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ी बात यहाँ पर जो है वो जानने को मिली कि जो लोग 9 लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद में हम पानी को भी त्याग देंगे। ये अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी बात है और उसके बाद में क्या होगा पता नहीं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।